नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। एक कहानी जीवन की बहुत बड़ी सीख देती है। सुनते हैं। आज दिन भर दुकान पर सृष्टि का मन उचाट सा रहा। दिमाग में उथल पुथल मची रही। सुबह घर से निकलते समय ही माँ जी यानी सृष्टि की सास ने धीमे स्वर में कह दिया था कि बेटी शाम को जल्दी घर आ जाना। और उनके जल्दी घर आ जाने का अर्थ वह भली भांति समझती थी, इसलिए अनमनी सी रही वह दिन भर। बगल वाली बेला ने भी उसे 2-3 बार टोका, क्या बात है सृष्टि, आज इतनी उदास क्यों लग रही हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। शाम 5 बजे वह घर चली गई। जाते ही अंकुर उसके पैरों से लिपट गया। माँ जी ने उसे चाय दी और तैयार होने को कहा। विवेक और उसके माता पिता सृष्टि को देखने आ गए। सृष्टि को तो वे लोग फोटो देखकर ही पसंद कर चुके थे। आज तो एक तरह से बात पक्की कर विवाह का मुहूर्त निकालने आए थे। विवेक की माताजी ने शगुन देकर सृष्टि को एक तरह से अपनी बहू बना लिया। सृष्टि की आंखें भर आईं। ठीक इसी तरह एक दिन माँ जी ने शगुन देकर मुकेश के लिए मुझे स्वीकारा था। तब मन में कितनी उमंगें थी, नए जीवन में प्रवेश की खुशी थी। और आज मन में कोई खुशी व उत्साह नहीं है। पूरा परिवार दुख में बुझा बुझा सा है। रात को अंकुर उससे चिपक कर जल्दी ही सो गया, पर सृष्टि को देर रात तक नींद नहीं आई। 6 साल पहले ही तो मुकेश से विवाह हुआ था सृष्टि का। प्यार करने वाला पति, 3 वर्ष से बरसाने वाली सास ससुर पाकर सृष्टि को मानो दोनों जहां की खुशियां मिल गई थी। बचपन में ही सृष्टि के माता पिता की मृत्यु हो गई थी। वह मामा मामी के यहाँ पली बढ़ी। उन्होंने उसे बहुत अच्छे से रखा। फिर भी सृष्टि का मन किसी को माँ पिताजी कहने को तरसता रहता था। शादी के बाद मुकेश के माता पिता ने उसे भरपूर प्यार दिया। मुकेश उनका इकलौता बेटा था। सृष्टि के रूप में उन्हें बेटी भी मिल गई। साल भर के अंदर ही बेटे अंकुर का जन्म हुआ। मुकेश ने बहुत लाड से उसका नाम अंकुर रखा था। अपने नए परिवार में सृष्टि बहुत संतुष्ट और प्रसन्न थी और माता पिता की असमय ही मृत्यु के हादसे को भी भूल गई थी। लेकिन क्रूर होने को सृष्टि का यह सुख रास नहीं आया। मामूली से बुखार में एक दवाई के रिएक्शन से मुकेश की हालत ऐसी बिगड़ी कि मात्र 3 दिनों में ही वह चल बसा। सृष्टि की दुनिया उजड़ गई। वह सुन्न हो गई थी। नन्हे अंकुर का रोना भी उसको सुनाई नहीं देता था। मात्र 2.5 साल का ही तो था वह, और उसके सिर से पिता का साया उठ गया। मुकेश के माता पिता ने अपने दिल पर पत्थर रखकर इस हादसे को बर्दाश्त किया और अंकुर व सृष्टि को संभालने में अपना गम भुलाने लगे। सृष्टि अंकुर को देखभाल में अपना समय काटने लगी। उनके घर के पास ही एक छोटा सा बाजार था। वहाँ बहुत सारी गृहिणियाँ अपना व्यवसाय चलाती थी। कोई पार्लर, बुटीक तो कोई सिलाई पेंटिंग इत्यादि। वे आपस में दुख सुख भी बांट लेती और कुछ रचनात्मक काम भी हो जाता। सृष्टि के ससुर जी ने भी उसे वहाँ एक दुकान दिलवा दी। सृष्टि नियम से अंकुर को स्कूल भेजकर दुकान पर आ जाती। दिन भर ग्राहक में और आसपास की औरतों से बातें करने में समय बीत जाता। बेला और प्रज्ञा से तो उसकी अच्छी घनिष्ठता हो गई थी, लेकिन माँ और पिताजी को उसके भविष्य की चिंता सताने लगी। वे उसके पुनर्विवाह के लिए लड़का ढूंढने लगे, क्योंकि वह मात्र 26 साल की ही तो थी। अभी पहाड़ सी जिंदगी वह अकेले कैसे काटती। सृष्टि दोबारा विवाह करने के लिए बिल्कुल भी तैयार न थी, पर सास ससुर के तर्क और याचना के आगे उसे झुकना पड़ा।
उन्हें विवेक और उसका परिवार बहुत अच्छा लगा। एक दिन माँ ने बताया कि विवेक अंकुर को अपनाने को तैयार नहीं है। सृष्टि पर तो मानो वज्रपात ही हो गया। उस मासूम से तो पिता का प्यार छीन ही लिया। किस्मत ने अब माँ भी छीन जाएगी। माँ, मैं यह विवाह नहीं करूँगी। मैं अंकुर से अलग नहीं रह सकती। विवेक से कहिए, अगर मुझसे विवाह करना है तो मेरे अंकुर को भी अपनाना पड़ेगा, वरना इस रिश्ते में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। सृष्टि ने साफ सपाट शब्दों में कह दिया। ऐसा मत बोल बेटी, हम है ना अंकुर के साथ। मुझे विश्वास है कि तुम अपने अच्छे व्यवहार से विवेक का मन जीत लोगी और एक दिन वह अंकुर को अवश्य अपना लेगा। तब अंकुर को माँ पिता दोनों मिल जाएंगे। माँ ने सृष्टि को समझाया। सृष्टि माँ के तर्कों के आगे हार गई और उनके गले लगकर रो दी। अंकुर के बारे में सोचकर उसका कलेजा मुंह को आने लगा। 15 दिन बाद ही एक सादे समारोह में सृष्टि और विवेक का विवाह हो गया। कुछ दिन विवेक के माता पिता दोनों के साथ रहे, फिर वापस दिल्ली चले गए। विवेक बहुत समझदार, प्यार करने वाला और ध्यान रखने वाला जीवन साथी था। बस यही बात रह रहकर उसे कचोटती रहती कि काश विवेक उसकी ममता की तड़प को भी समझ पाता और अंकुर को भी अपना लेता। वैसे सृष्टि को इस बात की तसल्ली थी कि विवेक उसी शहर में रहता था। उसके ऑफिस जाते ही वो अपनी पहले वाले दुकान पर चली जाती। स्कूल से अंकुर को भी पिताजी सृष्टि के पास छोड़ जाते। दोपहर भर सृष्टि अंकुर के साथ समय बिता लेती, उसे लाड प्यार करती। लेकिन शाम को जब वो वापस घर आने लगती तब अंकुर रुआंसा होकर उसका पल्लू पकड़ लेता। तब सृष्टि का कलेजा तार तार हो जाता। बड़ी मुश्किल से वह भरी आंखों से उसे फिर मिलने का वादा कर उससे विदा लेती। रात भर अंकुर का रोता चेहरा उसके सामने घूमता रहता। सृष्टि माँ बनने वाली थी तो कुछ महीने बाद ही सृष्टि का दुकान पर जाना बंद हो गया और अंकुर से मिलने का जरिया भी। कभी कभी माँ पिताजी अंकुर को सृष्टि के घर ले आते, पर रोज रोज तो यह संभव नहीं था। सृष्टि ने एक बेटे को जन्म दिया। इस बच्चे का नाम विनय ने नन्हा रखा। अब सृष्टि दिन भर नन्हे के देखभाल में लगी रहती। नन्हे की देखभाल के दौरान उसे हर पल अंकुर का लालन पालन याद आता और वह तड़प उठती। जीवन साथी मिलने और दोबारा माँ बनने के बावजूद वो अधूरी थी। विवेक ऑफिस से आकर घंटों नन्हे के साथ खेलता रहता और खूब प्यार दुलार लुटाता था। एक बार कुछ दिनों के लिए सृष्टि नन्हे को लेकर माँ के घर गई, जो पहले उसका ससुराल था। नन्हे को सारा दिन माँ पिताजी संभाल लेते। सृष्टि काफी समय अंकुर की देखभाल में बिताती। महीनों बाद मिलने पर अंकुर रात भर उससे लिपट कर सोया। सृष्टि बहुत खुश थी और उसकी ममता भी पूर्ण रूप से संतुष्ट थी। सृष्टि के जाने के बाद विवेक जब शाम को घर आता तो घर उसे काटने को दौड़ने लगता। उसे सृष्टि और नन्हे की बहुत याद आ रही थी। रात में सोता तो उसे नींद में भी लगता कि जैसे नन्हा रो रहा है और वह चौंक कर जाग जाता। अचानक ही विवेक को एहसास हुआ कि वह तो बाप है, फिर भी 5 महीने के बेटे के से 5 दिन की दूरी उससे सही नहीं जा रही है। लेकिन सृष्टि तो माँ है। 5 वर्ष जिस बेटे को उसने सीने से लगाकर पाला पोसा, उससे इतने महीने वह किस तरह अलग रह पाई होगी। सचमुच वह कितनी निर्दयी और छोटे दिल का है, जो एक मासूम को उसकी माँ से जुदा कर दिया।
सृष्टि कैसे जी रही होगी अब तक अंकुर के बिना। इस सोच विवेक की आंखें भर आईं। अगले ही दिन विवेक सृष्टि के घर जा पहुंचा। नन्हे को गोद में लिए सृष्टि अंकुर को मान मनुहार करके खाना खिला रही थी। उसके चेहरे पर ममत्व की एक अलग ही चमक छिलमिला रही थी। विवेक ने उसे इतना खुश कभी नहीं देखा था। विवेक पर नजर पड़ते ही सृष्टि का चेहरा बुझ सा गया और अंकुर ने भी सहम कर उसका आंचल पकड़ लिया। चलो घर चलें, विवेक ने सृष्टि से कहा। आप माँ को ले जा रहे हैं? अंकुर की आंखों में आंसू भर आए। केवल माँ को नहीं बेटा, आपको भी घर ले जाने आया हूँ। अब आप भी माँ के साथ ही रहेंगे, विवेक ने प्यार से कहा। सच अंकल? अंकुर प्रसन्न हो गया। अंकल नहीं, पापा बोलो बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूँ, विवेक ने उसे गोद में उठाकर प्यार से कहा। सृष्टि आश्चर्य से विवेक की ओर देख रही थी। मुझे माफ कर दो सृष्टि, नन्हे के बिना मैं 4 रात तक नहीं रह सका और तुम अंकुर के बिना साल भर तक कैसे रह पाई होगी। मैंने कहा था ना बेटी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, माँ और पिताजी कमरे से आते हुए बोले। सृष्टि को आज लग रहा था कि उसका परिवार पूरा हो गया। तो दोस्तों, एक कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा और ऐसे ही पारिवारिक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए इस चैनल स्टोरी बुक 12 को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।